एपिसोड की शुरुआत में भिड़े सुविचार बोर्ड के पास खड़ा रहकर सोच रहा था कि आज क्या लिखूं। तभी टप्पू सेना वहां पर आ जाती है। गोली बोलता है, मस्त खाने की रेसिपी लिखिए, जैसे कि वड़ा पाव, कोथिंबर वड़ी, पकोड़े। मौसम भी कितना औसम है। भिड़े डांटते हुए बोलता है, क्या ये कोई होटल का बोर्ड है जो यहाँ पर मैं रेसिपी लिखूं? ये सुविचार लिखने की जगह है। गोली बोलता है, नीचे सुविचार भी लिखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। भिड़े बोलता है, नीचे तुम्हारा फ्लैट नंबर भी लिख देता हूँ ताकि लोग तुम्हारे साथ आकर रेसिपी और खाना शेयर कर सके। गोली बोलता है, क्या मस्त आइडिया है। भिड़े बोलता है, गोड़िया हा, सिर्फ खाने पीने का ही सोचता रहेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा। गोली बोलता है, क्यों नहीं बनूंगा, पापा भी तो खाते पीते डॉक्टर बन ही गए ना। इस बात पर भिड़े को कोई जवाब नहीं होता। फिर गोगी सुविचार बताता है, जीवन से निकालो सुस्ती और करो कुश्ती। भिड़े पूछता है, ये क्या सुविचार हुआ गोगी, इसका क्या मतलब है। गोगी बताता है, बहुत गहरा मतलब है। जीवन क्या है, जीवन कुश्ती ही तो है। घर से निकलो तो काम को जाने के लिए ऑफिस में सबसे कुश्ती करो, यहाँ तक कि मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी कुश्ती करनी पड़ती है। इसलिए भिड़े अंकल, जीवन के कुश्ती में जीतने के लिए हमें सुस्ती को निकालना ही पड़ेगा। भिड़े बताता है, तुम्हारी बात तो सही है, पर यह सुविचार नहीं है। फिर टप्पू सुविचार बताना चाहता है। भिड़े उसे मना करते हुए बोलता है, तुम्हारा दिया हुआ सुविचार बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ वही सुविचार लिखता हूँ जो पढ़कर लोगों का भला हो और उन्हें खुशी मिले। तो टप्पू बोलता है, लिख दीजिए, आज ट्यूशन को छुट्टी। तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे। भिड़े टप्पू को डांटता है और वे सारे लोग खेलने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भिड़े सोचता है, मेरे साथ मस्ती करके इनको खुशी तो मिल जाती है। और उसे सुविचार सूझ जाता है और वो सुविचार लिखने लगता है। भिड़े सुविचार लगता है, अच्छे जीवन के लिए जिंदगी में पैसों की नहीं, बस खुश रहने की जरूरत है। इसलिए पैसों के नहीं, खुशी के पीछे भागो। तभी भूतनाथ वहां पर आकर बोलता है, क्या भिड़े भाई, खुशी से थोड़ी ना घर चलता है, घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। भिड़े समझाता है, जो इंसान पैसों के पीछे भागता है उसका परिवार और खुशियां पीछे छूट जाती हैं। लेकिन जो इंसान खुश रहता है तो पैसा खुद ब खुद उसके पास आता है और उसका परिवार भी उससे दूर नहीं होता। भूतनाथ इस बात पर भिड़े भाई से सहमत नहीं होता। वो वर्मा जी की घर की चाबी भिड़े भाई को देता है और बताता है कि घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है, और वहां से निकलता है। भिड़े भूतनाथ को रोककर बालकनी का कवर निकालने को बोलता है। भूतनाथ बताता है, ये सरप्राइज का पर्दा तो उनके आने के बाद ही हटेगा। एक दो दिनों में नया परिवार आ ही जाएगा। भिड़े घर जाकर माधवी भाभी को बताता है कि सोसाइटी के वाटरप्रूफ का काम पूरा हो गया और वर्मा जी के घर का काम भी पूरा हो गया है। माधवी पूछती है, नया परिवार कब आएगा? तब भिड़े बताता है, कल परसों में आ जाएगा। तभी भिड़े को वर्मा जी का फोन आ जाता है। भिड़े वर्मा जी को पूछता है कि आपके फ्लैट में कौन रहने आने वाला है और कब रहने आने वाला है। और वर्मा जी बताते हैं कि नया परिवार कल ही रहने आने वाला है। भिड़े एक बार फिर पूछकर कंफर्म करता है। वर्मा जी बोलते हैं, पक्का कल नया परिवार आ जाएगा। भिड़े नई फैमिली का नाम और नंबर पूछता है। वर्मा जी भिड़े को नंबर दे देते हैं। वो भिड़े नोट करके ले लेता है। माधवी और भिड़े बहुत खुश होते हैं। तभी वहां पर सोनू आती है। माधवी सोनू को सारी बातें बता देती है। माधवी बोलती है, नया परिवार आएगा, नई उमंग लाएगा। पर भिड़े टेंशन में होता है। सोनू भिड़े को पॉजिटिव रहने को बोलती है। फिर भिड़े नए सिलेबस की किताबें खरीदने के लिए बाहर चला जाता है। सोनू और माधवी भाभी नए परिवार के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। कंपाउंड में टप्पू सेना फुटबॉल खेल रही होती है। तभी भिड़े आता है और फुटबॉल भिड़े को जाकर लगता है। टप्पू सेना टेंशन में आ जाती है। भिड़े के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। भिड़े गुस्से में आता है। तभी टप्पू सेना उन्हें सॉरी बोलती है। भिड़े पूछता है कि किसने मारी। टप्पू हाथ उठा लेता है और सॉरी बोलने लगता है। टप्पू बताता है, वो गोल पोस्ट थोड़ा सा मिस हो गया और आपको लग गया। भिड़े पूछता है, गोलकीपर कौन है? टप्पू सेना बताती है, 4 लोग हैं इसलिए गोलकीपर ही नहीं रखा। भिड़े फिर से घर में आ जाता है। माधवी भाभी पूछती हैं, क्या गिर गए आप? भिड़े बोलता है, फुटबॉल लगा है यहाँ पर। माधवी बोलती है, आप तो किताबें खरीदने जाने वाले थे ना, और फुटबॉल खेलने बैठ गए। इससे अच्छा तो नए परिवार को फोन कर लेते। माधवी को भिड़े समझाता है कि टप्पू सेना फुटबॉल खेल रही थी और उनका फुटबॉल लग गया। माधवी भाभी बताती हैं, खेल खेल में होता है। भिड़े फिर से नया कुर्ता पहनकर फिर से जाने के लिए निकलता है। माधवी उन्हें बताती है
कि संभल कर जाना। भिड़े आजू बाजू देखते हुए कंपाउंड में आता है तो देखता है कि पूरी टप्पू सेना कान पकड़कर खड़ी है और उनको सॉरी बोल रही है। भिड़े बताता है, जरा ध्यान से खेलो, सोसाइटी में नया परिवार आने वाला है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। पिंकू पूछता है, लास्ट टाइम की तरह हमारा पचका ना हो जाए, हम फिर से तैयारी करें और वो आए ही नहीं। पर भिड़े बताता है कि उसकी वर्मा जी से बात हो गई है। फिर टप्पू सेना खुशी में नाचने लगता है। भिड़े बताता है, डिसिप्लिन में रहो, नए परिवार के सामने इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। टप्पू बोलता है, भिड़े अंकल, हम भले ही आपके साथ मस्ती करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हम आप ही की करते हैं। हम आपके सिर्फ टीचर और अंकल नहीं हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे भविष्य के शिल्पकार हो। ये बोलकर पूरी टप्पू सेना भिड़े का आशीर्वाद ले लेती है। फिर भिड़े हेलमेट पहनकर सखाराम से बाहर जाने निकल जाता है। टप्पू सेना भी खेलने के लिए क्लब हाउस चली जाती है। भिड़े अब्दुल के दुकान के पास स्कूटर रोक के अब्दुल को बताता है कि कल गोकुलधाम में नई फैमिली आने वाली है। तभी भिड़े को भूतनाथ को फोन करने का याद आता है और वह भूतनाथ को फोन लगाता है। भिड़े भूतनाथ को बताता है कि उसकी वर्मा जी के साथ बात हो गई है और कल नई फैमिली रहने आने वाली है। भूतनाथ चौंकते हुए बोलता है, क्या कल ही रहने वाली है? मुझे तो इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। भिड़े बोलता है, उन्होंने नई फैमिली के स्वागत की तैयारी करने को बोला है। भूतनाथ भिड़े से वर्मा जी के घर की चाबी वापस मांग लेता है, क्योंकि उसे घर चेक करना होता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। भिड़े भूतनाथ को अब्दुल से चाबी लेने के लिए बोलता है। भिड़े अब्दुल को घर से चाबी लाने को बोलता है और बाहर निकल जाता है। भूतनाथ बहुत गुस्से में होता है। भूतनाथ मन में बोलता है, ये वर्मा जी भी कमाल है, ये तो गलत बात है। भूतनाथ ने दिन रात करके इतना काम किया, लेकिन भूतनाथ की कोई कीमत ही नहीं है। मेरा 10 लाख का बिल देना बाकी है, शायद इसीलिए मुझे टाल रहे हैं। आज तक तो मैं शांत था, अब देखो मैं क्या उत्पात मचाता हूँ। अब ये भूतनाथ नए परिवार को घर में आने ही नहीं देगा। अब्दुल वर्मा जी की चाबी लेने के लिए भिड़े भाई के घर जाता है और माधवी भाभी से चाबी मांगता है। माधवी भाभी वर्मा जी के घर की चाबी अब्दुल को दे देती है। भूतनाथ भी चाबी लेने के लिए अब्दुल की दुकान में आता है और अब्दुल से चाबी मांगता है। अब्दुल भूतनाथ को चाबी दे देता है। अब्दुल भूतनाथ से पूछता है, कल आ रहे हो ना नए परिवार को मिलने के लिए, उनको घर दिखाने के लिए? तो भूतनाथ बताता है, वे लोग कल घर देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं कल नए परिवार को आने ही नहीं दूंगा, इसीलिए मैं चाबी लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर अब्दुल उसको रोकने का ट्राई करता है, पर वो गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि भिड़े मेहता साहब के घर में सबको बताता है कि वर्मा जी ने जो नंबर दिया था वो रॉन्ग नंबर है। तो जेठालाल भिड़े से नंबर मांग के उसे नंबर पर फोन लगाता है। तो कोई औरत फोन उठाती है। जेठालाल हड़बड़ी में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देता है, तो अय्यर और सारी सोसाइटी वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जेठालाल बोलता है, गलती से मुंह से क्या निकल गया, आप लोग तो खड़े ही रहते हो टोकने के लिए। फिर जेठालाल फोन पर पूछता है, मैडम, आप कल गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले हो ना अपने हस्बैंड के साथ? तो वो औरत गुस्से में रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट देती है। सब पुरुष मंडली मेहता साहब के घर पर जमा होती है। जेठालाल बोलता है, ये तो रॉन्ग नंबर है। आपको क्या लगता है, क्या सच में नया परिवार आएगा? क्या भूतनाथ चाबी वापस दे देगा? कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।